हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। मस्त मस्त मजा में। बता भाई। अरे अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। हाँ। रिंकू देख, पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी की दो तीन अपडेट है। ठीक है। अच्छा उसके बारे में भी बात करेंगे। मेन आज जो चर्चा करेंगे अपन पाई नेटवर्क के बारे में, वो इसके लॉन्चिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अच्छा देख, पाई नेटवर्क की तुझे कुछ बड़ी अपडेट्स बताता हूँ। देख, पाई नेटवर्क की जो पहले जो डेडलाइन थी ना, वो थी 30 नवंबर केवाईसी करने की। जी। जो केवाईसी है, नो योर कस्टमर, उसकी जो लास्ट जो डेडलाइन थी वो थी 30 नवंबर। ठीक है। मतलब आज की डेडलाइन थी उसकी। आज तीस अच्छा। नवंबर ही है ना। जी जी। नहीं, बिल्कुल आज की लास्ट डेट थी ग्रेस पीरियड की, बट अब इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है मेरे भाई। ठीक है। अच्छा तो पाई नेटवर्क ने उन पायोनियर्स को एक मौका, एक महीने का और दे दिया है जो लोग केवाईसी नहीं कर पाए। ठीक है। समझ गया। जी। मतलब 31 दिन का टाइम पीरियड पाई नेटवर्क ने केवाईसी के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है। अब दोनों की दोनों डेट सेम हो गई है। केवाईसी की जो डेट है कंप्लीट करने की, वो भी 31 दिसंबर है। और माइग्रेट टू मैननेट जो डेट है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जो लास्ट वाला जो स्टेप है, उसकी डेट भी 31 दिसंबर है। क्लियर। ठीक है। तो जिन भाई लोगों की केवाईसी नहीं हुई है या जिन लोगों ने केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं करा है, उनके लिए एक महीने का ग्रेस पीरियड पाई नेटवर्क ने बढ़ा दिया है। क्लियर। ओके। अब रिंकू, मुद्दे वाली बात यह है कि पाई नेटवर्क इस डेडलाइन को 3 बार बढ़ा चुकी है। ठीक है। पहले जी। उन्होंने 30 सितंबर करा लास्ट डेडलाइन, फिर उसके बाद उन्होंने 30 नवंबर करा, और अब कर दिया 31 दिसंबर। इसके पीछे मेन मोटिव क्या है? इसके पीछे एक ही मेन मोटिव है रिंकू, कि ज्यादा से ज्यादा पायोनियर्स है ना, वो अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकें। ठीक है। मतलब जी। जिन लोगों ने मेहनत करी है, पाई नेटवर्क के सिक्के इकट्ठे करे हैं, वो लोग इस प्लेटफॉर्म से वंचित ना रह जाएं। मतलब ज्यादातर बंदे अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लें। कर ले। ठीक ठीक है। है। इसके बाद रिंकू क्या है, देख मेन यदि इसकी लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो रिंकू, अब 31 दिसंबर तक तो इन्होंने केवाईसी का फंडा अपना लिया है। ठीक है। जी। तो अब जो इसके ओपन मैंडेट आने के जो चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं ना रिंकू, वो 31 दिसंबर के बाद के ही बनते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा। पहले कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि हाँ, 31 दिसंबर तक पाई नेटवर्क का ओपन मैंडेट आ सकता है, बट अब 31 दिसंबर तक तो इन्होंने केवाईसी वाले झमेले में ही डाल दिया है। समझ रहे। अच्छा। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि जो अपना पाई डे आएगा 14 मार्च 2025 को। ठीक है। हर साल इनका पाई डे मनाते हैं, तो अगला वाला जो पाई डे आएगा 14 मार्च 2025 को आएगा। तो मतलब संभावना, हालांकि कोई अपडेट नहीं है, ऑफिशियली इसके बारे में बोला नहीं गया है, बस ये बोला गया है कि पाई टू डे से पहले पहले इसका ओपन मैंडेट आ जाएगा। बट ये ठीक है। मान के चल 14 मार्च 2025 को शायद पाई नेटवर्क के सिक्के की कीमत का तुझे पता लग सकता है कि एक पाई नेटवर्क के सिक्के की क्या कीमत है। ठीक है। क्लियर। तो हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है रिंकू, जो 31 दिसंबर तक का जो टाइम लिया है पाई नेटवर्क ने, उसके बीच में एक डेट भी आ सकती है कि हम इस डेट को पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट लॉन्च करने कर वाले हैं। रहे हैं। ठीक है। अब क्या सुनने में आ रहा है, एक चीज और निकल के आ रही है पाई नेटवर्क को लेकर। देख, जो इसका माइग्रेशन वाला प्रोसेस है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ज्यादातर पाइनियर्स क्या है मेरे भाई, माइग्रेशन वाले झमेले में अटके पड़े हैं। जो लास्ट वाला जो स्टेप है ना उसमें, जी। तो जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, हमारी लाइव चर्चा को सुन रहे हैं, यदि किसी भी बंदे का यदि लास्ट वाला स्टेप यदि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे भाई, तो रिंकू वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है। उसमें जी। अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपना 8 स्टेप अपने को कंप्लीट करना है, उसके बाद जो 9 वाला स्टेप है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसमें मतलब जो मिनिमम जो पाई नेटवर्क ने बोला है 14 डेज का समय लेता है, और मैक्सिमम कुछ नहीं पता मेरे भाई कितना समय ये ले सकता है। अब क्या सुनने में आ रहा है कि पाई नेटवर्क खुद का एक्सचेंज भी लेके आ सकता है। ठीक है। अच्छा। जैसे वजीरेक्स है, बाइनेंस है, बिटमार्ट है, बिटग्रेट है, बिट्रू है, बहुत सारे एक्सचेंजेस दुनिया भर में हैं। इसी तरीके से पाई नेटवर्क जो है वो खुद का एक्सचेंज, मतलब सेल्फ एक्सचेंज भी लॉन्च कर सकता है। क्लियर। ठीक। ओके। एक्सचेंज के अलावा पाई नेटवर्क का जो मेन जो टास्क है ना, मेन जो फंडा है पाई नेटवर्क का, वो है इसकी जो यूटिलिटीज है, इसने जो एप्लीकेशंस बनाए हैं, ठीक है, उन एप्लीकेशंस पे पाई नेटवर्क के सिक्के को काम में लेना।
मतलब जैसे कुछ भी खरीदना है, कहीं जाना है, कुछ भी करना है, इन्होंने इस टाइप के सारे एप्लीकेशंस बना दिए हैं। अप्रोक्स से मान के चल 50 से ज्यादा एप्लीकेशंस तो इनके बन के तैयार हो चुके हैं। कुछ एप्लीकेशंस अभी अंडर प्रोसेस हैं। तो जैसे तेरे पास पाई कॉइन है, सपोज कर तेरे पास 1000 पाई कॉइन है, तो इन्होंने जो एप्लीकेशंस बनाए, जो यूटिलिटीज बनाई है, उसमें अपने पाई के सिक्के को तो यूज में ले सकता है। जी ठीक है। तो इसके अलावा रिंकू देख, मार्केटिंग और प्रमोशन की बात करते हैं। देख, कोई भी सिक्का बाजार में आता है तो उसके लिए थोड़ी बहुत मार्केटिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। जी बिल्कुल। बट अपना पाई नेटवर्क है ना रिंकू, किसी मार्केटिंग और किसी प्रमोशन का मोहताज नहीं है, नहीं है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो पब्लिक है ना, वो पाई नेटवर्क के सिक्के को जान चुकी है। बिल्कुल। तो तुझे क्या लगता है रिंकू, लॉन्चिंग के कब तक क्या चांसेस बनते नजर आ रहे हैं? जैसे सारी चीजें मैंने तुझे बताई पाई नेटवर्क के बारे में, तुझे क्या लगता है इसके बारे में? तो भाई इसका तो वेट करना पड़ेगा 14 मार्च तक। हाँ, मतलब शायद पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि अपने को 14 हाँ मार्च तक का वेट करना है। करना पड़ेगा ठीक है। 100%। मतलब हो सकता है उससे पहले डेट फाइनल हो सकती है, ठीक है, नो डाउट फाइनल हो सकती है। बट एटलीस्ट अपने को 14 मार्च 2025 तक का वेट करना करना है। ही पड़ेगा। अब सुन सबसे बड़ी बात, भाई देख, जब से ट्रंप ने चुनाव जीता है, ठीक है, जी। तब से है ना, क्रिप्टो की दुनिया में भूचाल आया पड़ा है। हालांकि ट्रंप ने अभी शपथ नहीं लिए है, वो जनवरी में अपनी शपथ लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो जनवरी में शपथ लेते हैं, उसके बाद उनके पास 4 साल का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। जी। अपने इंडिया में क्या होता है, जैसे भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। जी। बट अमेरिका में 4 साल का टाइम पीरियड होता है उनका। अब जैसे ही जी वो जनवरी 2025 में शपथ ले लेंगे, और उसके बाद कंटिन्यूअस 4 साल तक ट्रंप का राज रहेगा। तो बिल्कुल। ट्रंप क्या है रिंकू, क्रिप्टो फैमिलियर है, मतलब क्रिप्टो को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा। इसी वजह से जो बिटकॉइन के जो प्राइस है ना मेरे भाई, वो $1,00,000 तक टच होके आ चुका है। मतलब ठीक इन है। कुछ ही दिनों में बिटकॉइन में 60% की ग्रोथ देखने को मिली है। उसके पीछे एक ही रीजन है कि यूएस जो प्रेसिडेंट है वो ट्रंप को चुना गया है। तो जी। इसी वजह से मेरे भाई, जो अपना पाई नेटवर्क है, जैसा बोला था पाई नेटवर्क ने कि यदि मार्केट की कंडीशन यदि ठीक रहती है, मार्केट में यदि बूम रहता है, और हमारे 15 मिलियन केवाईसी और 10 मिलियन माइग्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो पाई नेटवर्क का ओपन मैंडेट ले हाँ आएंगे। जी भाई। ठीक है। तो इनके मोस्टली सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। मार्केट का भी इनको वेट नहीं करना है, क्योंकि फिलहाल क्रिप्टो में बूम आया पड़ा है, ये मान के चल। और जैसे ये शपथ लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जैसे अभी जो प्रेसिडेंट है, वो वही है, जो बाइडेन ही है, अभी कार्यवाहक प्रेसिडेंट ये बने हुए हैं, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप है। पर जैसे ये शपथ लेंगे, जैसे ही सिंहासन पे बैठेंगे ना मेरे भाई, वैसे ये मान के चल, तेरी क्रिप्टो की दुनिया में जबरदस्त तरीके का बूम आने वाला है, ठीक है। ठीक है। तो भाई अपने को इंतजार करना है रिंकू, थोड़ा ज्यादा इंतजार नहीं करना है। बट इसका जो ग्रेस पीरियड है, जो इसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर 2024, इसके बाद केवाईसी का कोई मौका नहीं नहीं मिले। मिलेगा। इससे ठीक है। देखिए रिंकू, सभी को फायदा है, इससे पाइनियर्स को भी फायदा है, और इससे कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क की टीम को भी फायदा है। पाई नेटवर्क की टीम को ये फायदा है, इनकी जो कम्युनिटी है, जो 60 मिलियन पाइनियर्स इनके पास है, उनमें से ज्यादा लोग अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। और नहीं जिनका पाइनियर्स, जिनका जिनका जैसे टाइम लेट शुरू हुआ है 180 डेज है, हाँ हाँ, तो वो तो चलेगा। नहीं नहीं, वो तो चलता रहेगा भाई। मेन केवाईसी उनके लिए है जिन लोगों ने अप्लाई ही नहीं करा, अच्छा। समझ रहा है, जिन लोगों ने केवाईसी नो योर कस्टमर के लिए पाई नेटवर्क के पाई ब्राउजर पे जाके अप्लाई ही नहीं करा, समझ रहा है। कुछ लोग मतलब अप्लाई नहीं करना चाह रहे और कुछ लोगों ने नहीं करा है, उन लोगों के लिए डेडलाइन है। अच्छा जिन्होंने अच्छा अच्छा अप्लाई अच्छा। कर दिया और जिनका टाइमर चालू है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक यदि है। उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहे हैं, उनके आधार कार्ड से, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से, और पाई नेटवर्क के प्रोफाइल नेम से यदि उनके डॉक्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ठीक बाकी है। माइग्रेशन के बारे में मैंने तुझे बता ही दिया। और पाई के प्राइस के बारे में रिंकू बात करना, पता है, एक बहुत बड़ा मतलब विषय बन चुका है कि पाई के प्राइस क्या जाएंगे। बट जिस हिसाब से पाइनियर से बातचीत होती है, जिस हिसाब से इनकी अपडेट्स देखते हैं, पाई नेटवर्क की सबसे अच्छी बात क्या है रिंकू, ये सोशल मीडिया पे ना हमेशा एक्टिव रहती है, ठीक है। मतलब जी। कुछ ना कुछ अपडेट पाई नेटवर्क की आती रहती है। तो इन सारी अपडेट्स को देखते हुए कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि पाई नेटवर्क के जो प्राइस है ना मेरे भाई, जिस हिसाब से इसके प्राइस का प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे अभी कोइन डीसीएक्स ने इसका $100 का प्राइस का प्रेडिक्शन दिया था, इसी तरीके से और भी एक्सचेंजेस इसके प्राइस का प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो यदि उनका एक एवरेज अमाउंट यदि लिया जाए, तो ये मान के चल एक पाई की कीमत में भी पॉसिबिलिटी है शायद $100 के आसपास एक पाई की वैल्यू ठहर सकती है।
ठीक है। पर इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, तब एक बार इसका ओपन मैनेट की डेट फाइनल हो जाती है कि हम इस दिन पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी को मार्केट में लेके आने वाले हैं। ठीक है ब्रदर, तो ये मान के चल, आज के टाइम की यदि मैं बात करता हूं तो भाई मोबाइल माइनिंग, नॉट क्रिप्टो माइनिंग, मोबाइल माइनिंग का जो सबसे बेस्ट और सबसे जो सुटेबल जो प्लेटफॉर्म है ना, वो है पाई नेटवर्क। ठीक है, कोई भी बंदा जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो बंदा पाई नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है। ठीक है ब्रदर, तू वेट कर, अपने सिक्के को संभाल के रख, किसी भी मगरमच्छ को, किसी भी स्कैमर्स को अपने खाते से मत जोड़ने दे। ठीक है ब्रदर, और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में, जो भी पाई नेटवर्क से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट आती है तो अपनी कोशिश रहेगी इसके बारे में बात करने की। जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर। ओके ब्रो।